हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर परमेश्वर ने हम सभी को जीवन दिया, जीवित रखा और इस जगह पर परमेश्वर ने हम सभी को इकट्ठा किया। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से प्रेरितों के काम उसका 21वां अध्याय, नए नियम में प्रेरितों के काम उसका 121 और 21 अध्याय और 7वें पद से लेकर 14 वचन तक, 7 से लेकर 14। तब हम दूर से जल यात्रा पूरी करके पतुली महिष में पहुँचे और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहाँ से चलकर कैसरिया में आए और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कंवारी पुत्रियाँ थीं जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहाँ बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है कि जिस मनुष्य का यह कटिबंध है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहाँ के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को न जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से आज एक बार फिर परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि आप उसको अपने हृदय में उतार सको और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर स्वर्गराज के वारिस बन सको। हालेलुया। सारे खुश हो? कितने लोग खुश हैं? हाथ उठाकर बताएं। कैसे हो? कैसे? थोड़ा हाथ दिखने चाहिए। हाँ। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, क्योंकि परमेश्वर उनका वचन जो 2 धारी तलवार से भी ज़्यादा तेज है और परमेश्वर उस तलवार को चलाने के लिए जा रहे। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। जब परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की, परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको बनाकर एदन नाम की एक बारी में उनको रखा और परमेश्वर ने उनको अपने जैसा बनाया था, अपनी समानता में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था और एदन बाग में बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे और जितने भी फल हमको दिखाई देते वो सारे फल एदन बाग में मौजूद थे और आदम और हवा सारे फल खा सकते थे। लेकिन उस एदन बाग के बीच में परमेश्वर ने एक पेड़ और लगाया था और उस पेड़ का नाम दिया है बाइबल में भले और बुरे फल का पेड़। वो भी परमेश्वर ने वहाँ पर लगाया था और परमेश्वर ने ऐसा बोला था आदम और हवा को कि सारे फल खा सकते हो, लेकिन ये सबसे बीच में भले और बुरे का फल का जो पेड़ है उसके ऊपर जो फल लगता है वो फल नहीं खाना है। ये परमेश्वर ने स्पष्ट बताया था इनको। ये परमेश्वर की ओर से आदम और हवा को आज्ञा थी और परमेश्वर ने बोला था कि जिस दिन खाओगे उसी दिन मर जाओगे। ये भी परमेश्वर ने बोला था। अब बहुत लोगों को ये सवाल हो जाता है कि परमेश्वर ने इस पेड़ को रखा क्यों? सारी मुसीबत की जड़ वही पेड़ है। अगर वो पेड़ ही ना रखते
तो आदम हवा खाते नहीं तो पाप नहीं होता, पाप नहीं होता तो आज जो भी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, जॉब जाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, ईर्ष्या होती है, वो सब कुछ नहीं होता। सारी मुसीबत की जो जड़ है, सारे फसाद की जो जड़ है, वो वही पेड़ है। तो कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर को ये पेड़ जो है वो रखना ही नहीं चाहिए था। बहुत लोगों को ये सवाल हो जाता है। एक बार किसी जगह पर मैं ऐसे ही प्रचार कर रहा था और उस परिवार में मुझे रात में रुकना भी था, और कई बार उनके घर ऐसे मीटिंग होती रहती थी, और मेरा रुकना वहाँ मामूली सी बात थी कि जब भी मीटिंग होती थी तब मैं उनके घर में रुकता था। एक बार प्रचार करने में यही सब्जेक्ट आ गया, मतलब कि आदम हवा और भले बुरे पेड़, उसका फल, और वही बातें आ गई। तो मैंने वहाँ पर सिखाया कि जो हवा थी उसने ये फल खा लिया, और हवा ने धोखे से अपना जो पति था उसको भी खिला दिया। अभी वो घर की जो मालकिन थी, मीटिंग समाप्त हो गई, बाद में मैं देख रहा हूँ मेरे साथ बातें नहीं कर रही। जब मैंने उनका मुंह देखा तो गुब्बारे के समान ऐसा हो गया था। तो मुझे लगा कुछ हुआ है। मैंने बोला, बहन जी क्या हुआ, आप मेरे साथ बात नहीं कर रहे? बोले, हम स्त्रियों के बारे में बोलते हो, हमने पहले फल खाया, हवा ने पहले फल खाया, आदम का नाम नहीं ले सकते थे। बोले बोले आपको आदम का नाम लेना चाहिए था, आपने स्त्री का नाम क्यों लिया था? आदम का कसूर क्यों नहीं निकाला आपने? पुरुष का कसूर नहीं निकाला और स्त्री का कसूर क्यों निकाला? अबे होता था ऐसे कि जब मियाँ बीबी की लड़ाई होती थी ना, तो पति हमेशा बोलता रहता था, बोले तुम लोगों ने फल खाया ना, हमको भुगतना पड़ता है। और एक बार मैंने वचन से बोल दिया, इसलिए बात ऐसी हो गई। लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं 1 तिमोथी इसका 2 अध्याय और उसका 14वां वचन। थोड़ा एडजस्ट हो जाओ, थोड़ा अंदर खिसकर, थोड़ा पीछे हो जाओ। अभिषेक, और भी कोई बाहर है तो थोड़ा अंदर आ सकता है। ये कहीं यहाँ पर आ जाओ। 1 तिमोथी 2 अध्याय और उसका 14वां वचन। और आदम बहकाया न गया, आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हो गई। ये वचन स्पष्ट करता है ऐसा कि आदम के पास भी शैतान पहले गया था, आदम को धोखे में लाने की कोशिश की, आदम को बहकाने की कोशिश की। शैतान ने आदम को भी बोला था, ये आदम फल खा ले, लेकिन आदम उस शैतान के धोखे में नहीं आया था, उसने धोखा नहीं खाया, वो बहकाया नहीं गया, वो बहकाने में आया नहीं। लेकिन स्त्री जो थी वो स्त्री बहकाने में आ गई। अब जब बाइबल में ही लिखा है तो फिर बोलना भी पड़ेगा कि हाँ बाइबल ऐसा ही कहते, बाइबल में ऐसा ही लिखा है कि जो स्त्री थी वो बहकाने में आ गई। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जिस तरह से आदम धोखे में नहीं आया, आदम बहकने गया, उसी तरह से हवा भी ऐसे करती, उसी तरह से हवा भी धोखे में ना आती, हवा भी जो है वो फल ना खाती। अगर आदम बच सकते हैं तो क्या हवा भी नहीं बच सकती थी? अगर आदम बच सकता था तो इसका दूसरा मतलब ये भी है कि हवा जो है वो हवा भी बच सकती थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हवा बची नहीं, लेकिन हवा ने फल खा लिया। लेकिन परमेश्वर ने ये पेड़ रखा क्यों? बहुत लोगों को सवाल है, आज मैं भी कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने ये पेड़ जो है वो एदन बाग में रखा है क्यों? और जवाब जानने के लिए पूरा मैसेज उसको ध्यान से सुनते रहना। हाँ, कहीं ना कहीं उसका उत्तर मिलेगा, लेकिन ध्यान से सुनते रहना तो पता चलेगा कि परमेश्वर ने ये जो पेड़ था उस पेड़ को रखा क्यों।
एक बार इज़राइल लोग और फलिस्ती लोग दोनों के आपस में लड़ाई हो गई। दोनों की सेना आमने सामने आ गई, लेकिन हर बार और इस बार में कुछ अंतर था। अंतर ऐसा था कि जो फलिस्तीनी लोग थे उनमें एक योद्धा था, और योद्धा का नाम था गोलियत। और गोलियत जो थे जबरदस्त हाइट और बॉडी वाले, और वो सबके बीच में आ गए और आकर जोरों से चिल्लाने लगे, हे इज़राइल के लोग, मैं तुमसे कहता हूँ कि सभी लोग लड़ेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारे में से कोई एक ही इंसान, एक ही योद्धा है और मेरे साथ लड़े, और हमारी सेना से मैं लड़ने के लिए आता हूँ। हम दोनों आपस में लड़ेंगे। अगर मैंने उसको मार दिया तो ये समझ लेना कि हम लोग जीत गए और तुम हमारे गुलाम बन जाओगे, और अगर तुम्हारे योद्धा ने मुझे मार दिया तो हम लोग हार गए, हम लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। अभी उसकी हाइट बॉडी इतनी थी, सभी लोग डर गए। बोले इतना लंबा चौड़ा इंसान, इतना बड़ा योद्धा, उसकी तलवार इतनी बड़ी होगी कि सामने वाला पास में जाए उससे पहले तो उसकी तलवार उसके गर्दन तक पहुंच जाती। तो सभी लोग डर रहे, सभी लोग डर के इधर उधर भागने लगे। कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि हाँ मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ। पूरा दिन चला गया, इज़राइल में से किसी ने तय ही नहीं किया कि मैं लड़ने के लिए जाता हूँ, कोई भी नहीं जा रहा है। दूसरा दिन हुआ, गोलियत फिर निकला। गोलियत ने फिर जोरों से आवाज़ लगाई, ए तुम में से एक लोग आओ मेरे साथ लड़ने के लिए। लेकिन दूसरे दिन भी कोई नहीं आ रहा है। ऐसे करते करते 40वां दिन आ गया, और 40वें दिन तक इज़राइल में से एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो लड़ने के लिए जाए। सभी लोग कांप रहे, सभी लोग डर रहे। लेकिन दाऊद अभी तो बच्चे थे, लेकिन उनके 3 बड़े भाई वो इज़राइल की सेना में थे, वो फौजी थे, और वो लोग लड़ाई करने के लिए गए थे। तो दाऊद के पिता ने बोला, देखो जाकर देख कर तो आओ कि भाई लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर। 40 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। और इसलिए दाऊद जो है वो लड़ाई देखने के लिए चले गए, अपने भाइयों को देखने के लिए चले गए कि चलो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और जब वो वहाँ पर पहुँचे 40वें दिन, वो तभी गोलियत से बाहर निकला और जोरों से चिल्लाने लगा, एक लोग आओ मेरे सामने लड़ने के लिए। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, तुम्हारा यहोवा ऐसा है, तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है। श्राप देने लग गया, और सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन दाऊद जो भी बच्चे थे उनको तो क्रोध आया, बोले आप लोग भागते क्यों, जाओ लड़ने के लिए जाओ, हमारे परमेश्वर है। लेकिन पता चला कि सारा इज़राइल डर रहा है गोलियत से, और कोई भी लड़ने के लिए नहीं जा रहा है। और तभी दाऊद बोलते, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं जा रहा है तो मैं जाता हूँ। दाऊद को क्रोध आ गया, मेरे परमेश्वर के नाम से ऐसा बोलता है, मेरे परमेश्वर के नाम से श्राप देता है, इज़राइल के लोगों को श्राप देता है, इज़राइल के लोगों को भला बुरा बोलता है, मैं जाऊंगा। और वो लड़ने के लिए चले भी गए। अभी दाऊद इतने छोटे थे कि कोई भी शस्त्र उठा नहीं सकते थे, और इसलिए वो एक हाथ में एक छोटी सी लकड़ी और दूसरे हाथ में गोफन लेकर चले गए। जब गोलियत ने देखा कि मैं 40 दिन से चिल्ला रहा हूँ और 40वें दिन लड़ने के लिए आया छोटा सा बच्चा, उसको और भी गुस्सा है, और उसने जोरों से आवाज़ लगाई, बोले आज मैं तेरा मांस मैं जंगल के पशुओं को खिलाऊंगा, मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। तो दाऊद भी चिल्लाए। दाऊद ने बोला आज मैं तेरा सर काट डालूंगा, बोले, और बोले मैं तुझे खिलाऊं, मैं तेरा मांस जो है वो मैं जंगल के पशुओं को खिलाऊंगा। अभी इसके हाथ में तलवार भी नहीं है, और फिर भी दाऊद बोल रहे मैं तेरा सर काट डालूंगा। और सुनकर गोलियत को बहुत क्रोध आया, वो भागा। दाऊद ने भी जल्दी की, 5 पत्थर उठा लिए, एक पत्थर गोफन में डाला, गोफन को घुमाया और जोरों से मारा, और जो पत्थर निकला
वो उस गोलियात के सर में इस जगह पर लगा और लगकर पत्थर बाहर नहीं आया, पत्थर एक बंदूक की गोली के समान अंदर घुस गया और इस कारण वो गोलियात वहीं पर गिर गया। और दाऊद भागे, उसी के ऊपर चढ़ बैठे, उसी की तलवार ली और उसी की तलवार से उसी का सर काट दिया। और दाऊद जो है वो लड़े भी और जीते भी। बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन जो है वो सुनते रहना। अगर दाऊद के सिवा और कोई लड़ने के लिए जाता तो मुझे पक्का मालूम है कि वो हारने वाले थे। हारने वाले इसलिए थे, सभी डरे हुए थे। लेकिन दाऊद जो है वो छोटे थे, फिर भी जीते। एक छोटे से दाऊद ने इतने बड़े गोलियात को कैसे मार दिया? आज के वचन का दूसरा सवाल, और पूरा मैसेज ध्यान से समझते रहना, इसका उत्तर भी मिल जाएगा आपको। हालेलुया। तो बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। एक बार मिदान के लोग वो इज़राइल के ऊपर हुकूमत कर रहे थे। इज़राइल के लोग गुलाम बने हुए थे और मिदान के लोग ऐसा करते थे कि जब भी कटनी का वक्त आता था और इज़राइल के लोग जब कटाई करने लग जाते थे तभी वो लोग आते थे और एक दो नहीं लेकिन टिड्डियों के झुंड के समान। टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता, लेकिन फिर भी टिड्डियाँ देखना लाखों में अरबों में आती है। और उसी तरह से ये लोग भी बिना गिनती बहुत सारे योद्धा इज़राइल में चढ़ाई कर कर आ जाते थे। और क्या करते थे, जो भी इन लोगों ने कटाई की होती थी वो सारा अनाज लेकर चले जाते थे। हर बार ऐसा करते थे और इसलिए इज़राइल के लोग कंगाल हो गए, पूर्ण रीति से गरीब हो गए। उस वक्त एक इंसान था और वो इंसान एक जवान, वो एक कुंड कि जिसके अंदर दाखरस निकाला जाता था, उसके अंदर घुसकर छुपकर वो गेहूं निकाल रहा था। उसका नाम था गिदोन। अभी ये डर के मारे वहां पर इस तरह से वो गेहूं निकाल रहे और तभी परमेश्वर का दर्शन उससे हुआ और परमेश्वर ने गिदोन को बुलाया, गिदोन बाहर निकल। बोले मैं तेरे साथ हूँ, तू मिदानी को मारेगा। जैसे कोई एक इंसान को मारता है उसी तरह से तू पूरी फौज को मारेगा। लेकिन एक काम कर, इज़राइल को आवाज़ दे, उनको बोल कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और देख तो तेरे साथ कितने लोग लड़ाई करने के लिए आते। और फिर जाकर उनके ऊपर घावा बोल दो, मैं तेरे साथ रहूँगा। और ऐसा हुआ कि 32,000 लोग इकट्ठे हो गए। और गिदोन ने बोला, परमेश्वर देखो इतने लोग आए। तो परमेश्वर ने देखा है तो 32,000 है। परमेश्वर बोलते तो बहुत ज़्यादा है। बोले अगर ये सारे मिलकर हमला कर देंगे और अगर जीत कर आएंगे तो जीत तो मैं दिलाऊंगा, लेकिन इज़राइल के लोग क्या मानेंगे, हम लोग ज़्यादा थे ना इसलिए हम जीत कर आए। बोले ऐसा नहीं। बोले काम कर, ऐसा बोल कि जितने लोग डर रहे हो लड़ाई से, जितने लोग कांप रहे हो, बोलो सारे वापस चले जाओ। तो क्या हुआ, जैसे गिदोन ने बोला तो उस वक्त 22,000 लोग जो थे वो वापस चले गए। 32,000 आए थे, उसमें से 22,000 चले गए। अभी बचे कितने? 10,000। 22,000 डर रहे थे, लेकिन बाकी के जो 10,000 बचे वो डर नहीं रहे थे, उनमें डर नहीं था। तो 22,000 क्यों डर रहे थे? एक सवाल है आज के वचन में, तीसरा सवाल, ध्यान से समझते रहना, इसका उत्तर भी मिलेगा। अभी क्या हुआ, 10,000 बचे। परमेश्वर बोलते ये भी जाता है। तो बोले सभी को पानी पिलाने के लिए लेकर जाओ नदी के पास और सभी को बोलो कि पानी पिए। और बोलो इंसान दो तरह से पानी पिएगा। एक तो बोलेगा पूरा सोकर, जिस तरह से कुत्ता मुंह डाल देता है पानी में वैसे डाल देगा। और एक इंसान ऐसा होगा जो एक हाथ से ऐसे पानी लेगा और ऐसे पानी पिएगा। फिर बोले दोनों को जुटा कर। अभी युद्ध होने वाला था
ये सारे लोग लड़ाई करने के लिए इकट्ठा हुए थे। कभी भी हमला हो सकता था, सभी के हाथ में शस्त्र थे। अगर युद्ध की परिस्थिति हो तो हम लोग बेपरवाह नहीं हो सकते, हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे ना, उन्होंने तो शस्त्र एक और रख दिए, कुत्ते के समान सोकर बिंदास से मुंह डालकर पानी पी ले, जो होगा देखा जाएगा, अभी तो प्यास बुझाओ। लेकिन 300 लोग ऐसे थे कि जो एक हाथ में शस्त्र लेकर चारों ओर देखते हुए पानी पीने लगे। और परमेश्वर बोले 300 को अलग निकालो, और ये जो 9700 बचे जो बेपरवाह थे, शस्त्र छोड़कर पानी पीते थे, उनको वापस भेज दो, ये लड़ाई में जाएंगे। इनमें ये बेपरवाही क्यों थी? इनके अंदर लापरवाही क्यों थी, जबकि लड़ाई करने के लिए निकले थे? ये भी आज के वचन का एक सवाल है, और बहुत ध्यान से परमेश्वर का वचन जो है उसको सुनते रहना, ताकि परमेश्वर आज हमसे जो बातें करने के लिए जा रहे वो हम समझ सके। जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए तो प्रभु यीशु ने कई चेले ठहराए, उसमें से 12 चेले उनके खास थे जो लगातार उनके साथ रहते थे। 12 चेलों में से एक का नाम था यहूदा इस्करियोती। और यहूदा इस्करियोती जो थे उनके बारे में पहले से ऐसा लिखा है, वो विश्वासघाती थे। उन्होंने 30 चांदी के सिक्के के लिए प्रभु यीशु को बेच दिए। और ये जो यहूदा इस्करियोती थे उसके मन में पहले से ही था, शैतान ने ये बात डाली हुई थी कि तू यीशु को पकड़वा दे, तू यीशु को पकड़वा दे। अभी देखो 12 चेले थे, 12 में से एक ही चेला यहूदा इस्करियोती, सिर्फ उसी के मन में ये बात क्यों है? सिर्फ एक ही चेला क्यों चाहता है कि मैं यीशु को पकड़वा दूँ? ये भी आज के वचन से एक सवाल है। और ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना, ताकि एक के बाद इस सारे सवाल को जवाब मिले। और साथ में नोट कर रखना, ताकि कोई भी उत्तर रह जाए तो आप मुझे पूछ सकते हो। ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इसको ध्यान में रखना। जो शाऊल थे, जो बाद में पौलुस कहलाए, वो पहले कलीसिया को सताने वाले थे। और कलीसिया को सताने वालों में से सिर्फ शाऊल ही नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो कलीसिया को सता रहे थे। फरीसी लोग थे, सदूकी लोग थे, हेरोदी के लोग थे, और भी बहुत लोग थे जो कलीसिया को सताने में आनंद करते थे। लेकिन उन सब में सबसे ज़्यादा सतावट अगर होती हो वो शाऊल से थी। शाऊल लोगों को बहुत ही ज़्यादा वो परेशान करते थे। तो और किसी में इतनी ज़्यादा तलब नहीं है सतावट करने की, लेकिन शाऊल में ही इतनी तलब क्यों थी? शाऊल में इतना जोश क्यों था कि मैं कलीसिया को बहुत परेशान करूं? और इसलिए वो तो अधिकार लेकर, अधिकार के पत्र लेकर कभी इधर कभी उधर कभी भागते रहते थे। क्यों उनके अंदर इतनी तलब थी? क्यों वो सभी को इतना सताना चाहते थे या मार देना चाहते थे? और उससे ज़्यादा इनमें क्यों ऐसा था? ध्यान से समझते रहना। और वही शाऊल अपने साथियों को लेकर जब दमिश्क के रास्ते पर जा रहे थे, तब ऐसा हुआ, दोपहर का वक्त था, और दोपहर में ही ऐसा हुआ कि उनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा रोशनी आई। रात में रोशनी आए वो अलग से बात है, रात में तो आप मोबाइल की टॉर्च चला दो तो अभी लोगों को पता चलेगा हाँ लाइट है, लेकिन दिन में मोबाइल की टॉर्च से कुछ नहीं होता। उससे ज़्यादा रोशनी तो सूरज की वैसे ही मिलती रहती है। दिन में रोशनी आना वो तभी मुमकिन है जब सूरज से भी ज़्यादा रोशनी आए, तो ही आपको पता चल सकता है कि हाँ कहीं से रोशनी आई। वरना कई बार अगर घर के बाहर की जो लाइट अगर चालू भी रह जाती है तो किसी को पता नहीं चलता है। अगर किसी की निगाह पड़ गई उस बल्ब के ऊपर तो कोई बोल सकता है आपकी लाइट चालू है, वरना प्रकाश से नहीं पता चलेगा। उसका प्रकाश इतना नहीं होता दिन में जितना रात में दिखाई देता है, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी इतनी होती है।
अभी क्या हुआ कि सूरज से भी ज़्यादा रोशनी इन सभी के ऊपर आई और ये जो शाऊल जो थे वो गिर पड़े, इनकी आंखें जो थी चकाचौंध हो गई और इसलिए दिखाई देना बंद हो गया। और तभी एक आवाज़ आई और आवाज़ ऐसी थी, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। शाऊल को दिखाई कुछ नहीं देता और शाऊल ने आवाज़ लगाई सामने, प्रभु आप कौन हो। बोले, मैं किसको सता रहा हूँ, आप कौन हो। और तब आवाज़ आई, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। और बाइबल में इस वचन को हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और उसका 7वां वचन। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए। हाँ, जो शाऊल के साथ थे वो अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। लेकिन किसी को देखते नहीं थे। जो आवाज शाऊल ने सुनी, ए शाऊल तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है, तू क्यों मुझे सता रहा है। ये सिर्फ शाऊल ने नहीं सुना, उनके साथियों ने भी सुना। सब लोग इधर उधर देखने लगे, हो कहाँ से आवाज है, कहाँ से आवाज है, कोई नहीं दिखाई देता। रोशनी तो इतनी है कि रोशनी के सामने तो देख नहीं सकते, क्योंकि सूरज की रोशनी को नहीं देख सकते हम लोग। ये तो सूरज से भी ज्यादा रोशनी दिन में आई थी, वहां तो देख ही नहीं सकते। चारों ओर देखने से इनको कहीं पर कोई भी दिखाई नहीं दिया और इन्होंने आवाज सुनी, इनको ये शब्द सुनाई दिया। यह शब्द से शाऊल पाउल बन गया, शाऊल का जीवन परिवर्तन हो गया। तो उनके साथियों का जीवन क्यों परिवर्तन नहीं हुआ। हालेलुया। उनके साथियों का जो जीवन था वो क्यों परिवर्तन नहीं हुआ। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 22वां अध्याय और उसका 9वां वचन, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी। हाँ, यहाँ पर पौलुस ऐसा कहते हैं, मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी परंतु जो मुझसे बोलता था हाँ उसका शब्द न सुना। लेकिन वो शब्द नहीं सुना। अभी हमने पढ़ा 9वें अध्याय में क्या लिखा है, वो उन लोगों ने शब्द सुना। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, पौलुस ऐसी गवाही में ऐसा बोलते हैं, शब्द नहीं सुना। पौलुस झूठ नहीं बोल रहे, पौलुस ये कहना चाहते कि शब्द सुना होता तो मान लेते ना। वो ये कहना चाहते कानों से तो सुना लेकिन माना नहीं। इसे जब भी हम वचन की ओर चलते हैं ना, तब जो भी प्रार्थना करता है ना, ऐसी प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर को भी सुनकर अपने आप को धोखा देने वाला ना बने, लेकिन मानने वाला बने। सुनने से कुछ नहीं होता, लेकिन मानना होना चाहिए। जब बाप एक बेटे को बोलता है, बेटा ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, फिर भी करता रहता है, फिर बाप एक थप्पड़ मारता है, सुनाई नहीं देता क्या तुझे। मैं सुना तो है, मानता क्यों नहीं। नहीं मानना उसका दूसरा मतलब होता है नहीं सुना। और पौलुस बोलते हैं कि उन्होंने नहीं सुना। सही में कान से तो सुनाई दिया था, लेकिन उन्होंने माना नहीं था। जब सभी लोगों ने प्रकाश देखा, जब सभी लोगों ने शब्द सुना, तो सभी लोगों ने माना क्यों नहीं, सिर्फ पौलुस ने क्यों माना। तो वचन में बने रहना, ताकि इस सवाल का उत्तर भी आपको आगे चलकर वो मिलता रहे। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। हालेलुया। सभी जाग रहे हो ना, हाँ जागते रहना। तो अभी पिछले दिनों में कोरोना की वजह से परिस्थिति काफ़ी बिगड़ गई और सभी का बाहर जाना बंद हो गया, हम घर में रहने लगे। लेकिन परमेश्वर की कृपा से एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको मौका दिया कि हम इकट्ठा हो सकते और होल नाइट भी हम कर सकते। और होल नाइट में सभी को आमंत्रित किया जाता है, सभी को एक मैसेज दिया जाता है कि आप लोग आओ होल नाइट में और प्रार्थना के से भागी हो जाओ। क्या वो सुनकर या वो पढ़कर क्या सभी लोग होल नाइट में आते? सभी लोग होल नाइट में नहीं आते। तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं आते? इसका भी सवाल का जवाब मिलता रहेगा। सारे सवाल लिखते रहना। हालेलुया। सभी लोगों को ये भी बताया जाता है कि मीटिंग खत्म होने के बाद भी शांत रहना।
लेकिन फिर भी शांति नहीं रहती, फिर भी आवाज आती है। उस दौरान भी 2-4 बार बोलना पड़ता है, शांत रहो, ए ख्रिस्ती हो शांत रहो। लेकिन फिर भी आवाज आते रहते। क्यों लोग शांत नहीं रह सकते? इस सवाल का जवाब भी वचन में बने रहना। इस सवाल का जवाब भी आज सभी लोगों को वो मिलने वाला है। इंसान शांत नहीं रह सकता बताने के बाद भी। एक विधवा औरत थी, और विधवा थी मतलब उसका पति मर गया था। उसकी 3 बेटी थी, तीनों की 3 तोतलियां। तो अभी उनकी आयु हो चुकी थी शादी की, इसलिए माता परेशान थी। क्योंकि जब भी रिश्ते की बात आती थी, लड़कियां जब मुझसे आवाज करती थी, और इसलिए रिश्ता वहीं पर रुक जाता था। बोले इसके तोते के साथ कौन रिश्ता करे। और इसलिए क्या हुआ कि एक बार फिर से रिश्ता आया। माता ने देखा हर बार ये लोग बोलती है ना, इसलिए रिश्ता टूट जाता है। तीनों को समझा दिया, बोलना नहीं है किसी को, और जो भी बोले सामने से पूछे तो हाँ या ना, बस इतना ही उत्तर देना। क्योंकि तोतलापन हाँ ना में नहीं आता, बीच में वो स्पष्ट बोला जाता है। तो बोला हाँ या ना में बोलना। तो लड़के बोले लेकिन हमारा नाम पूछेंगे तो हम क्या करेंगे। तो बोले नाम मैं बता दूंगी। माँ बोलते नाम मैं बता दूंगी, और भी कुछ पूछेंगे मैं बता, आपको सिर्फ हाँ या ना में उत्तर देना है। अभी क्या है, देखने के लिए भी वो लोग तो आ गए। वह तीनों लड़कों को मालूम है बोलना नहीं है, इसे कुछ भी पूछ रहे तो हाँ या ना, और दूसरा कुछ पूछते तो माँ सामने से जवाब दे देती, इसका नाम ये, इसका नाम ये। कितना पढ़े लिखे तो भी माँ जो है उत्तर देती है। लेकिन तभी क्या, तभी एक चूहा निकला। सभी लोग बैठे थे, तभी चूहा निकला। अभी लड़कियां मालूम नहीं, पति से नहीं डरती लेकिन चूहे से बहुत डरती है। एक पति को तो पूछा गया, बोले अगर दूसरा जन्म हो तो क्या बनना चाहेगा। बोले चूहा। तो बोले क्यों, मेरी पत्नी डरती है उससे। अभी चूहा निकला। तो एक जो तोतली थी उसकी निगाहें पड़ गई, वो डर गई और भूल गई कि रिश्ता होने को आया है। जोर से तूहा तूहा तूहा। और तभी दूसरी ने भी देख लिया, मार मार उसको, मार उसको। अभी क्या वो पता चल गया, इधर तोत लिया, लेकिन तीसरी पूरी लिमिट में बोली नहीं। लेकिन उसकी माँ को लगा अभी ये रिश्ता भी गया हाथ से। कितना बोला था तुम लोगों को, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, नहीं बोला, बोले बिना रह नहीं सकती। तभी तीसरी बोली, देखो मैं तो बोई भी नहीं, चाहिए भी नहीं। ओह, उसका भी पता चल गया। बोले ये भी तोतली। इतना समझाने के बाद भी ये तो तोतली है, लेकिन हमारे में तो कोई नहीं है। फिर भी मालूम नहीं मीटिंग के बाद कैसे बोलते रहते हो, कैसे आवाज आती है, रह नहीं सकते, रोक नहीं सकते अपने आप को। क्यों ऐसा होता है कि इंसान जो है वो अपने आप को रोक नहीं सकते। जब प्रेरित लोग काम कर रहे थे तो कलीसिया क्या कर रही थी, अपनी जमीन जायदाद बेच रहे थे, और बेच कर जितना भी पैसा आता था वो प्रेरितों के पैर में लाकर रख देते थे। और उनको ऐसा नहीं होता था कि मेरा चला गया, खुशी खुशी जो भी जमीन जायदाद होती थी बेच देते थे, और प्रेरितों के पैर में आकर सारे पैसे रख देते, चाहे जितने भी हो, लो हमको इतने आए, रखो अपने पास। फिर प्रेरित उसका जैसे भी इस्तेमाल करे, कभी पूछते नहीं थे कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। लेकिन वहाँ पर अनान्या और शफीरा दो है, वो लोग भी तो अपनी जमीन बेचते, वो लोग भी तो पैसा लेकर आते, लेकिन और किसी के अंदर नहीं। लेकिन इन्हीं के अंदर ऐसी बातें क्यों आ गई कि हम कुछ पैसे अपने पास रखें।
ये हनानिया और सफीरा के अंदर ही ऐसी बात क्यों आई, और उन्होंने ही कुछ पैसे अपने पास जो है जो क्यों रखे? ये भी आज वचन में एक सवाल है, इसका भी उत्तर मिलता रहेगा। हालेलुया, सब जागते रहना। प्रभु यीशु के पास प्रभु यीशु जब जा रहे थे तब वहाँ पर बेसाता कुंड के पास एक इंसान था जो 38 साल से बीमार था, और भी वहाँ पर बहुत सारे बीमार थे। लेकिन एक इंसान के बारे में प्रभु यीशु ने ऐसा जाना कि ये 38 साल से बीमार है। प्रभु यीशु उसके पास गए, उसको पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? और इसने बोला हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ, मैं वर्षों से यहीं पर हूँ। और जब वो पानी हिलता है उसके बाद जो सबसे पहला इंसान अंदर गिरता है वो चंगा हो जाता है, लेकिन मुझे उठाकर अंदर डालने वाला कोई नहीं है, और इसलिए प्रभु मैं चंगा नहीं हो पाता। और जब मैं कुछ प्रयत्न करने के लिए जाऊं उससे पहले तो बात खत्म हो जाती है, मैं कुछ कर नहीं सकता और कोई दूसरा गिर जाता है। तो प्रभु पिछले 38 साल से ऐसा हो रहा है, मैं चंगा होना चाहता हूं लेकिन चंगाई मुझे नहीं मिल रही क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है और मैं खुद कुछ कर नहीं सकता। ये इंसान अपना हाथ पैर जो है वो नहीं हिला सकता था। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 8 और 9 वचन। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उस 38 साल से जो बीमार पड़ा था उससे ऐसा कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। बहुत ध्यान समझ, ये इंसान पहले ही बोल चुका है प्रभु मैं हिल नहीं सकता, मुझे उठाकर अंदर डालने वाला कोई नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाता और इसलिए आज तक मुझे चंगाई नहीं मिली। मैं चंगा होना चाहता हूँ लेकिन प्रभु मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता। और प्रभु ने उसको ऐसा नहीं बोला मैं तुझे शक्ति देता हूँ, प्रभु ने ऐसा नहीं बोला मैं तुझे सामर्थ देता हूँ, प्रभु ने ये नहीं बोला कि मैं तुझे चंगाई देता हूँ। लेकिन प्रभु ने क्या बोला? फिर से पढ़ो 8वां वचन। यीशु ने उससे कहा, प्रभु ने उससे ऐसा कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। देखो जो इंसान खुद नहीं उठ सकता उसको प्रभु ने कहा क्या दी? उठ, खाट उठा, चल फिर। जबकि इंसान कर ही नहीं सकता। अभी इतनी बात होने के बाद ये इंसान प्रभु को ऐसे देखता होगा, वो तो पड़ा हुआ है खाट के ऊपर, और ऐसे आंखें उठाकर देखा होगा, यीशु समझ में नहीं आता क्या मैंने क्या बोला? मैं हिल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, इसलिए तो 38 साल से मैं यहाँ पर पड़ा हूँ और आप मुझे ये बोल रहे हो कि उठ, साथ में खाट भी उठा ले और चल और फिर। ये कैसे? प्रभु आपने सुना नहीं सही से, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। उसने आंखें उठाकर देखा, लेकिन बाइबल में तो ऐसा लिखा है इसने कुछ किया। और पढ़ो तो 9वां वचन। वह मनुष्य हाँ, तुरंत चंगा हो गया, हाँ, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। ये इसने तो खाट उठाई और चलने फिरने लगा। अभी उस 38 साल से जो बीमार है, चाहे आपकी उम्र जितनी भी है, लेकिन उसकी जगह पर पहुंच जाओ कि आप खुद 38 साल से बीमार हो, प्रभु से आपके सामने आए, आपने सारी बातें बता दी, मैं हिल नहीं सकता, और तो भी प्रभु से की आवाज़ आती है, उठ, खाट उठा, चल फिर। क्या करोगे आप? प्रभु इतनी अकल नहीं है, मैं पागल हूँ क्या? इसने नहीं बोला ऐसा। इसने ये सोचा कि मेरी इतनी बात सुनने के बाद ये इंसान मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि उठ, खाट उठा, चल और फिर। इसका मतलब इसके बोलने में कुछ है, मुझे करना चाहिए, मैं करने का प्रयत्न करता हूँ। और देखो उसने प्रयत्न किया होगा, जैसे ही उससे हाथ ऐसे लाया होगा और ऐसे हाथ के ऊपर अपना बोझ उठाने का प्रयत्न किया होगा और उसे लगा मेरे हाथ में तो ताकत है, उठ गया होगा। और उठकर से देखा परमेश्वर ने तो ये भी बोला है कि खाट उठा, तो उसे खाट उठाने का प्रयत्न किया होगा, वो भी उठ गई, उसे सर के ऊपर ले ली, चलने लग गया। इसने प्रयत्न किया, इसने जो कुछ भी सुना उसे सुनकर इस इंसान ने प्रयत्न किया, और जैसे ही प्रयत्न किया तो इससे हुआ। हालेलुया। अगर ये बोलता प्रभु आपको सुनाई नहीं दिया, आपको पता नहीं चलता है, मैं हिल नहीं सकता, तो कैसी बेकी बातें करते हो, या तो चंगाई दे दो या तो यहाँ से चले जाओ। इसने ऐसा नहीं बोला।
हो सकता है कोई और होता तो ऐसा बोल सकता था, लेकिन इसने तो प्रभु ने जो बोला वो कर कर देखने का प्रयत्न किया। एक बार प्रभु यीशु वो एक चर्च में चले गए और वहाँ पर एक इंसान देखा, उसका हाथ ऐसे मुड़कर चिपक गया था, उसका हाथ पूरा सूख गया था, उस हाथ में जान नहीं थी, वो कहीं पर भी जाता बस ऐसे ही, कहीं पर भी जाए उसका हाथ ऐसे। अभी प्रभु उसने देखा कि इसका हाथ सूख गया, इस हाथ में जान नहीं, तो प्रभु से उसको क्या बोला, तेरा हाथ मेरी ओर से बढ़ा। बोले क्या प्रभु को नहीं पता चलता है कि हाथ बढ़ा सकता तो ऐसे नहीं करके चलता है, ये ऐसे क्यों चलता है? प्रभु को मालूम था, लेकिन फिर भी प्रभु ने ऐसा नहीं बोला मैं तुझे चंगाई देता हूँ, मैं तुझे सामर्थ्य देता हूँ, मैं तेरे हाथ में जान डालता हूँ, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला, हम बाइबल में पढ़ रहे हैं मत्ती उसका 12वां अध्याय उसका 13वां वचन। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। उसने हाथ बढ़ाया, प्रभु ने बोला हाथ बढ़ा और उसने बढ़ाया। ये भी 38 साल से जो बीमार था उसी की तरह इसने भी कुछ नहीं बोला, प्रभु मैं नहीं हिला सकता कि हाथ को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, नहीं तो मैं ऐसे क्यों घूमता। लेकिन प्रभु ने बोला तो करने का प्रयत्न किया, और करने का प्रयत्न किया तो हुआ उससे। पता है बीमार लोग जो होते हैं ना, वो बीमार लोग कैसे होते, थोड़ी थोड़ी बात ओ माँ चाय मर गए हो फिर भी बुला गया। अगर गलती से माँ के ऊपर से आवाज आजा आजा बेटी आजा, नहीं नहीं माँ भे माँ को नहीं बुला रहा। ओ बाप, ऐसे इंसान जो है जो बीमार होते हैं ना वो आवाज लगा दे, अरे मुझे कोई खड़ा करो, अरे मुझे कोई हाथ लगाओ, अरे मुझे बाथरूम जाना है, मुझे कोई लेकर जाओ। अब कभी ऐसा हो ना किसी जगह पर, उस कमरे में आग लगा देना, देखो कैसा उठकर भागता है। तब ना माँ याद आएगी ना बाप याद आएगा, लेकिन तब भागने लगेगा। जैसे ही बाइक देखें तो पैर दर्द करने लग गए, नहीं चल कर नहीं बाइक है ना, चलो बाइक पर चलते हैं। तो इंसान देखता है तो उसको डर लगता है। एक लड़का, उसके घर में पानी का जग 20 लीटर, 1 लीटर मतलब 1 किलो नहीं होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 910 ग्राम, तो 20 लीटर का जग। हर बार पापा को बोले पापा आप उठाओ, मेरे से नहीं उठता। और एक बार अपने मम्मी को उठाकर पापा को दिखाओ, देखो देखो देखो। अच्छा, जब मम्मी को उठा सकता है तो जग भी उठा ही पाएगा। जब इतनी ताकत है, लेकिन पापा को देखकर हाथ में दर्द आ जाता है। तो इंसान जब सुविधा देखता है ना, तब उसे ऐसा हो जाता है। बहुत ध्यान से समझते रहना। जो वचन आज हमने पढ़ा था प्रेरितों के काम, उसका 21वां अध्याय और 7वें वचन से लेकर 14वां वचन हमने पढ़ा। वहाँ पर ऐसा हुआ, फिलिपुस नाम का जो सुसमाचार प्रकट करने वाला व्यक्ति था, उसकी 4 लड़कियाँ थी और चारों 4 भविष्यवाणी करती थी। वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए, वहाँ पर पौलुस भी पहुँच गए और वहाँ पर एक भविष्यवक्ता भी आया जिसका नाम है अगबुस। अभी अगबुस ने क्या किया, पौलुस को देखा और पवित्र आत्मा ने उनको अगवाई दी, तो उन्होंने पौलुस का जो बेल्ट था कमर पर लटकाने वाला उसको ले लिया। जो हम पहनते हैं ऐसे वाला बेल्ट नहीं, उस जमाने में बेल्ट होता है रस्सी का होता था, चमड़े का नहीं। और अगर चमड़े का हो तो भी बहुत लंबा होता था, क्योंकि हमारे जैसे वो एक होल आए और उसके अंदर हम सुई डाल दे, उस तरह से वो बेल्ट नहीं होता था। हम तो बेल्ट लेकर जाते हैं तो नाप कर बोलता है काट दूँ बीच में से, बोले हाँ काट दो, हम तो हमारे नाप का लेते। उस वक्त ऐसा नहीं था, गांठ मारनी पड़ती थी और ऐसे बेल्ट लंबा होता था। उसने पौलुस का बेल्ट खींच लिया, अपने आप को बांध दिया और बोला ये जिसका बेल्ट है, डायरेक्ट नहीं बोला पौलुस को, ये जिसका बेल्ट है वो यरूशलेम में जाएगा तो उसको इसी तरह से बांध दिया जाएगा। अभी भविष्यवक्ता बोल रहे, चाहे पौलुस है तो क्या हो, लेकिन भविष्यवक्ता बोल रहे मतलब ऐसा होने वाला है। ये परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी हो गई। अभी पौलुस से भी सुना, सभी ने बोला पौलुस मत जाना। पौलुस क्या बात करो, मैं तो जाऊंगा। और बोले भविष्यवक्ता है, बोले जानता हूं। तो बोला पवित्र आत्मा ने बोला, वो भी जानता हूं, सब मैं जानता हूं,
लेकिन मैं जाऊंगा। और बोला परमेश्वर मना करे, बोला परमेश्वर मना कर रहे, वो कहाँ बोला? परमेश्वर ने इतना बताया कि मुझे बांध देंगे, ऐसा बोला कि मत जाओ, मैं तो जाऊंगा। तो सभी लोग रोने लग गए, ए पौलुस मत जा मत जा मत जा, सभी लोग रोने लग गए। क्यों? पौलुस के प्रति प्रेम है, पौलुस अगुवा है, पौलुस प्रेरित है, उनकी जरूरत है, वो नहीं मरना चाहिए, पौलुस नहीं मरना चाहिए। सभी लोग रोने लग गए। पौलुस बोलते हैं रोते क्यों हो? मैं तो मेरे परमेश्वर के लिए, मैं तो मेरे परमेश्वर के लिए, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं। ये तो पवित्र आत्मा सिर्फ मुझे बांध देंगे इतना ही बताते। और पढ़ा तो उसका 13वां वचन। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, हाँ पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो हाँ कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? हाँ बोले रो रो कर मेरा दिल क्यों तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए हाँ यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ पौलुस बोलते हैं कि मैं बंधे जाने के लिए तो क्या, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। अगर पौलुस वहां पर मरने के लिए तैयार है, बाकी के लोग क्यों रो रहे? जब पौलुस मरने के लिए तैयार है, अगर उनमें पवित्र आत्मा है, अगर उसमें पवित्र आत्मा है और लोग भी कलीसिया में तो उनके अंदर भी पवित्र आत्मा है, लेकिन बाकी के लोग रो क्यों रहे? वचन को अंत तक सुनते रहना। वचन से एक और सवाल, और आज सारे सवालों के जवाब वो मिल जाएंगे। परमेश्वर ने एदन बाग में भले बुरे का वृक्ष रखा था। इसका कारण था शैतान उससे पहले ही इस धरती पर था, वो इस धरती पर हाजिर था। परमेश्वर जानते थे कि शैतान है, परमेश्वर भी जानते कि शैतान का काम क्या है, उसका काम बहकाने का है। और प्रभु यीशु ने एदन बाग बनाया, और एदन बाग बनाने के बाद सारे पेड़ पौधे वहाँ पर रखे, सारे फल वहाँ पर उगाए, लेकिन ये भले बुरे का जो पेड़ था वो भी उन्होंने उगाया। परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया वो सिर्फ शब्द से बनाया था, लेकिन आदम और हवा को बनाया था तो वो अपने हाथों से बनाया था। शब्द से बनाना और हाथों से बनाना बहुत अंतर है। अभी तो मुझे हाथ लगाना पड़ेगा, ये कुछ खास रचना है, ये परमेश्वर का एक खास सृजन है। बाकी जितना कुछ बनाया हमारे परमेश्वर ने सिर्फ शब्द से बनाया। उस शब्द से जो बनाया उसमें पहाड़ भी है। अभी देखो पहाड़ के ऊपर कितनी भी आंधी चले पहाड़ को हटा नहीं सकती, कितनी भी बाढ़ आए पहाड़ को कुछ नहीं हो सकता, कितना भी धरती कंप आए पहाड़ नहीं हिल सकता। अगर शब्द से बनाया हुआ पहाड़ अगर इतना बलवंत है, अगर पहाड़ में इतनी जान है, अगर पहाड़ में इतनी ताकत है, तो वो ही परमेश्वर अपने हाथ से जिसको बनाए वो कैसा होगा? अगर परमेश्वर ने अपने हाथों से आदम को बनाया था, अगर परमेश्वर ने अपने हाथ से उस हवा को बनाया था, तो ये हाथों की रचना कैसी होनी चाहिए? हालेलुया। ये हाथों की रचना आदम और हवा कैसे होने चाहिए? और भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 8वां अध्याय और उसका 6 वचन। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। तूने उसके मतलब इंसान के पांव तले सब कुछ कर दिया है। हमारे परमेश्वर ने जितना कुछ बनाया उस सभी को हम इंसान के पैरों तले रख दिया है। सूरज में मालूम है कितना तापमान है, हम नहीं जान सकते, उसकी स्पीड कितनी हमको नहीं मालूम, लेकिन हमारे परमेश्वर ने उस सूरज के ऊपर भी हमें अधिकार दिया है, उस सूरज को भी हमारे पैर तले रख दिया है, उस चांद को भी हमारे परमेश्वर ने हमारे पैरों तले रख दिया। कितने भी सितारे, सारे सितारे को हमारे परमेश्वर ने हमारे पैरों तले रख दिया है। और इसलिए जब यहोशू वो जब लड़ाई करने के लिए जाते हैं तो उन्होंने आसमान में देखकर उस सूरज को आज्ञा दे डाली। और हम पढ़ते हैं यहोशू के पुस्तक में उसका 10वां अध्याय उसका 12वां वचन। और उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने अमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा। हाँ यहोशू ने ऐसा बोला, हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा हाँ तू आयालोन की तराई के ऊपर थमा रह। हाँ बोले तुम थम जाओ, भागना बंद कर दो। देखो यहोशू ने नीचे से उत्तर दी, नीचे से आवाज दी, हे सूरज और ये चांद जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ।
जब तक मैं ना बोलूं तब तक हिलना नहीं वहां पर। और सूरज सच में वहां पर थम गया। 23 घंटे और 20 मिनट तक सूरज थमा रहा था। घड़ी रुक गई थी, मतलब चलती तो थी, टाइम बदलता रहता था, लेकिन सूरज अपनी जगह पर था। सूरज वहां से हिला नहीं। इतना ही नहीं, एक बार एक राजा बीमार हो गया। हिस्से क्या यशा भविष्यता उनके पास गए, बोला तू मर जाएगा, मुझे परमेश्वर ने बता दिया। लेकिन राजा ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने यशा को फिर बोला फिर से उसके पास जा और उसको बोल कि नहीं तू जिएगा, तू 15 साल जिएगा। तो यह यशा ने जाकर वापस बता दिया राजा तू मरने वाला नहीं, तू जिएगा। अभी राजा जो है उसका विश्वास चला गया, बोले यही भविष्यता अभी तो बोल कर गया कि मैं मरने वाला हूँ, और यही भविष्यता अभी ऐसा बोलता है 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिया तो कैसे। तो उसको विश्वास दिलाना जरूरी था। तो यशायाह ने बातें की और हम पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय उसका 9 वचन। यशायाह ने कहा यहोवा जो अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा, इस बात का यहोवा की ओर से तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप घड़ी की छाया 10 अंश आगे बढ़ जाएगी या 10 अंश घट जाएगी। हाँ बोल बोल तू राजा, तू बोल। सूरज को बोले 10 डिग्री आगे हटाओ या पीछे हटाओ, जिसे सूरज को जेब में लेकर घूमता हो। बोल आगे हटाओ या पीछे हटाओ। कितना बड़ा सूरज, और बातें भी बिंदास से बोले, बोल सूरज को आगे हटाओ या पीछे हटाओ। इसे क्या बोलता, आगे तो जाने वाला है, पीछे हटा कर बता। और जो परछाई थी ना 10 डिग्री तक ऐसे पीछे चली गई। सूरज को हटा दिया यशायाह, ए सूरज हट जा, चल पीछे। और सूरज हट गया। 40 मिनट घड़ी बैक में चली गई। हालेलुया। ये है हाथों की रचना। हम इंसान परमेश्वर के हाथों की रचना है। हम ऐसे लोग हैं, हमारे परमेश्वर ने हम इंसान को ऐसा वैसा नहीं बनाया। हम बहुत जबरदस्त है, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम ऐसे वैसे नहीं है। ये तो लोग जो है वो मालूम नहीं क्या समझते अपने आप को, और ऐसा बोलते रहते हूँ सिंह की औलाद है, मैं शेर की औलाद हूँ। अरे शेर की सिर की उसकी औलाद नहीं है, तो परमेश्वर की औलाद है। हम परमेश्वर की औलाद है। हम ऐसे वैसे लोग हम नहीं है। कभी देखा आपने किसी सिंह को कि उसके हाथ में एक पट्टा हो और दूसरे छोर से उसने इंसान के गले में बांधकर उसको घुमाता हो? लेकिन इंसान को देख सकते हो आप ऐसे, शेर के गले में पट्टा बांधकर बिंदा से लेकर जाता होगा और शेर उसका मानता होगा। लेकिन शेर बोलो और इंसान माने, नहीं हो सकता। हमारे परमेश्वर हमें ऐसा वैसा नहीं बनाया, शेर कुछ भी नहीं कर सकता हमको। हम शेर को बिंदा है शेर बैठ जा तो बैठ जाएगा। हमारे परमेश्वर ऐसा हमको बनाए, लोग कर नहीं सकते, वो अलग से बात है। लेकिन सही में हमारे परमेश्वर जो है उन्होंने हमें ऐसा वैसा नहीं बनाया। आदम और हवा ऐसे वैसे नहीं थे। चाहे शैतान कितना भी बलवान हो, लेकिन परमेश्वर को मालूम था ये मेरे हाथ की रचना है, ये आदम और हवा मेरे हाथ की रचना है। और इसलिए शैतान की तो कोई समस्या परमेश्वर को थी ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने वो पेड़ जो था वो क्यों लगाया था, उसका सच्चा कारण क्या था। कभी देखना, बच्चे को देखना, छोटे छोटे बच्चे, अगर आपके घर में बच्चा हो चुका है, आप उसको बड़ा कर चुके हो, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि जब बच्चे को आप खिलौना ला कर देते हो, वो 1 बार खेलता है, 2 बार खेलता है, 10 बार खेलता है, फिर उसको मार देता है। ऐसे हर माता पिता ये कंप्लेन करते हैं कि मेरा बच्चा खिलौने तोड़ देता है, खेलता नहीं है, वो चाहे कितना भी महंगा लेकर आए। लेकिन फिर भी वो बच्चा जो होता है वो बच्चा वो तोड़ देता है। क्यों बच्चा जो है वो खिलौना तोड़ देता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि खिलौना होता है ना, उसमें चाबी दो। अभी ज़माना एडवांस हो गया तो सेल लगा दो, ज़माना और एडवांस हो गया रिमोट कंट्रोल हाथ में ले लो। लेकिन वो जितना करता है ना खिलौना उतना ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। कार होगी तो आगे जाएगी या पीछे आएगी, या तो पलटी मार कर वापस आ जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। अगर लड़का चाहे मैं इसको अभी हवा में उड़ा, नीचे तो बहुत भगा दो, नहीं भागने वाली। एक बंदर आता है या तो चूहा आता है, उसके पेट के पास एक ड्रम बना रहता है, उसके हाथों में लकड़ी होती है, ऐसे टिन 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 वो बजाते रहते हैं। उसको चाबी दो, बस वो अपना काम जो है वो काम वो शुरू कर देता है। और बच्चा जो है ना
वो एक बार खेलता है, 2 बार खेलता है, 3 बार खेलता है, क्या हर बार चाबी लगा एक ही काम करता है? फिर उसको आनंद नहीं आता, फिर उसको मार देता है, उसको तोड़ देता है। और हमारे परमेश्वर ने आदम और हवा को खिलौना नहीं बनाया था। आदम और हवा जो थे वो खिलौना नहीं थे, या तो वो कठपुतली भी नहीं थे। इसलिए परमेश्वर ने वो वृक्ष को वहाँ पर रखा और बोला इसको मत खाना, खाओगे तो मरोगे। मैं परमेश्वर ये देखना चाहते थे कि ये लोग अपने सच्चे हृदय से मेरा कहा हुआ मानते कि नहीं। जब आज्ञा ही नहीं, आप अपने बेटे को बोलो बेटा तुझे जो करना है करो, फिर आप बाहर जाकर बोल सकते हो मेरा बेटा मेरा कहने के अनुसार करता है। आपने कुछ बोला ही नहीं, कुछ आज्ञा उसको देख कर बोलो बेटा पड़ोस वाले के घर में मत जाना, चाहे वहाँ पर कुछ नहीं है, सारे अच्छे, लेकिन आपने बोल दिया मत जाओ, और नहीं जाएगा तो आपको आनंद आएगा, क्योंकि आपका कहा हुआ उसने किया। खिलौना जो है वो हमारा कहा हुआ क्या करता है, उसमें तो एक ही बात जो उसमें लगाई हुई है उसके अनुसार वो लोग काम करते। आदम और हवा जो थे परमेश्वर ने उनको ऐसे ही आज़ाद बनाया था, परमेश्वर ने उनको स्वतंत्र बनाया था। और परमेश्वर ये देखना चाहते थे कि मैं जब इनको बोलता हूँ ये पेड़ का फल मत खाना, तो ये खाते हैं या नहीं खाते हैं। अगर वो लोग परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर को उससे आनंद आने वाला था। लेकिन शैतान गया पहले आदम के पास, आदम को बोला आदम खा खा, एक बार नहीं एक से ज़्यादा बार गए, लेकिन आदम जो है वो धोखे में नहीं आया, आदम ने नहीं माना। आदम ने नहीं माना, ये आदम के पास कौन सी शक्ति थी? कोई उत्तर दे सकता है? पवित्र आत्मा की शक्ति। अभी हवा ने फल खा लिया, क्या उसके पास शक्ति थी कि नहीं? तो उसने क्यों खा लिया? अगर आदम के पास पवित्र आत्मा की शक्ति थी और शक्ति के कारण अगर आदम ने नहीं खाया, तो क्या हवा के अंदर पवित्र आत्मा नहीं थे? पवित्र आत्मा तो हवा के अंदर भी थे। आदम ये बोलते कि शैतान तू कौन होता है मुझे खिलाने वाला? तू बोले और मैं खा लूं, तू होता कौन है तू मुझे बोलने वाला? पवित्र आत्मा उनका काम क्या है? वो आपको टोके। पवित्र आत्मा का काम क्या है? आपको परमेश्वर की आज्ञा याद दिलाए। पवित्र आत्मा का काम क्या है? वो आपको सिखाए। लेकिन पवित्र आत्मा कभी आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा ने आदम को बोला होगा मत खाना, ये शैतान है, परमेश्वर ने तुझसे मना किया है मत खाना। तो क्या हवा को नहीं बोला होगा? हवा ने भी सुना होगा, लेकिन हवा ने उसकी बात नहीं मानी। पवित्र आत्मा सिखाएंगे, याद दिलाएंगे, टोकेंगे, लेकिन करना या नहीं करना वो आपकी इच्छा है। हालेलुया। आदम के पास और हवा के पास परमेश्वर की दी हुई स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी, और स्वतंत्र इच्छा शक्ति का इस्तेमाल क्या करते हैं वो जानने के लिए हमारे परमेश्वर ने वो पेड़ जो था वो वहाँ पर लगाया था। ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति परमेश्वर ने आदम को भी दी थी और हवा को भी दी थी। मानना है कि नहीं मानना है, मानते हैं कि नहीं मानते, ये देखने के लिए परमेश्वर ने उस पेड़ को वहाँ पर लगा दिया। हालेलुया। आदम ने फल नहीं खाया, लेकिन हवा जो थी वो हवा ने फल खाया। क्या शैतान ने उस फल को तोड़कर जबरदस्ती से हवा के मुंह में ठूस दिया था? नहीं ठूसा था। हवा ने खुद देखा फल अच्छा है, ये जो कहता है उसके अनुसार है तो ज्ञान देने वाला है और मैं तो परमेश्वर के समान हो जाऊंगी। उसने खुद अपनी इच्छा से, अपनी आज़ादी से, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से उसने ये फल लिया और उसने खुद अपनी इच्छा से ये फल खाया है। ये उसकी खुद की शक्ति है, ये उसकी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है जिससे उसने खाया। मैं तो बोल दूंगा, मैं तो मैसेज भेज दूंगा कि होल नाइट में आओ, मीटिंग में आओ, लेकिन मैं आया कभी किसी के पास जबरदस्ती करने के लिए? ए आना पड़ेगा, चलो घर से निकलो, चलो 6:45 हो गए, चलो भागो 7 बजे शुरू करना है, कभी नहीं। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है बाद में सुनने को मिलेगा प्रचार में, आते नहीं है।
चलो कम से कम सुने तो ना। कुछ लोग इसलिए आ जाते, कुछ लोगों को ऐसा होता है कि चलो चले ही जाते हैं, लेकिन जो लोग आते हैं वो आज़ाद है, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से वो लोग होल नाइट में आते हैं। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से मीटिंग में आते हो, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से प्रभु भोज ले सकते हो। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से होल नाइट में नहीं आ सकते, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से आप मीटिंग में नहीं आओगे, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से प्रभु भोज को छोड़ दोगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप ही दोषी हो। आप जो भी करते हो वो अपनी इच्छा शक्ति से करते हो। परमेश्वर ने आपको एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति जो है वो दी है, लेकिन अगर आप इस तरह से आते हो कि हो सकता है मुझे सुनना पड़े, तो उसका फायदा क्या। लेकिन आप स्वतंत्र इच्छा, नहीं मैं तो मीटिंग में जाऊंगा, परमेश्वर कितना खुश होंगे। आज तो मैं होल नाइट में जाऊंगा, आज तो मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर कितना आनंदित हो गए कि मेरा बच्चा तो देखो खुशी खुशी आ रहा है। मेरा बच्चा वो SMS पढ़ा इसलिए नहीं आता है क्योंकि तो मालूम है ये तो एक फॉर्मेलिटी है। अगर मोबाइल नहीं होता तो कौन सा SMS भेजने वाला था। हाँ, ये तो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इंसान खुश होकर आज शनिवार जाना है एडवांस में, कल मैं आऊँगा, मैसेज जाने के बाद तो क्या, लेकिन पहले से उसके अंदर होता है वो उसकी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति, और ऐसे परमेश्वर खुश हो जाते। बच्चा होता है वो खिलौना वो तोड़ देता है, लेकिन वो बंदर आता है या तो चूहा आता है और वो नीचे ढोलकी जैसा रहता है और वो बजाते रहता है। अगर लड़के ने गुस्से से उसको फेंक भी ना तो सोते सोते भी बजाएगा। अगर वो गुस्से में उसके पैर ऐसे लटकाएगा तो अभी बजाएगा। उसको कहाँ फर्क पड़ता है, मुझे लटका दिया तो अभी मैं नहीं गा नहीं बजाऊंगा। वो इससे ज़्यादा उसको गुस्सा आता है फिर भी बजाता है अभी। फिर क्या करता है, उसकी गर्दन कैसे मरोड़ देता है, फिर गर्दन बाहर निकाल देता है, वो फिर भी बजाते रहता है। उसको उससे भी फर्क नहीं आता। और एक ही काम, और वो भी चाबी से जब होता रहता है तो एक छोटे बच्चा जो होता है उसको भी आनंद नहीं आता, लेकिन वो बच्चा गुस्से हो जाए उसके ऊपर, क्रोधायमान हो जाए और तब नाचने लगे तो हाँ ये तो कुछ और भी करता है, मुझे खुश करने के लिए अपनी इच्छा से भी कुछ करता है, कितना आनंद आएगा। फिर खिलौना नहीं तोड़ेगा। इंसान अगर अपनी इच्छा शक्ति से परमेश्वर को खुश करे तो परमेश्वर जो है वो परमेश्वर आनंदित हो जाएंगे। लेकिन तो ऊंधा लटका तो भी टिन 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 टिन, इसके गर्दन निकाल तो भी टिन 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 टिन। एक बार तो एक पति था, कुछ काम का नहीं था, उसकी पत्नी हर बार बोलते है क्या घर में बैठे हो, क्या घर में बैठे रहते हो, कुछ तो करो कुछ तो करो। ये कहानी है, सच्ची बात नहीं है। इसे सोचा चलो पत्नी को कोई कुछ कर कर ही बता देता हूँ, और इसलिए गया, मालूम नहीं उसने कुछ किया, कोई उसके ऊपर प्रसन्न हो गया, बोले मांग, तो क्या मांगता है, तो बोला मेरी इच्छा तृप्त करो। तो बोल देख मैं तेरी 3 इच्छा तृप्त करूँगा। बोलो मुझे कैसे पता चलेगा, वो तो 3 बोलना तो मैं आ जाऊँगा, जो इच्छा बोल देना। फिर तो बोला 3 तो मैं चला जाऊँगा। अब ये तो अदृश्य हो गया। अब इसको ऐसा है कहीं सपना तो मैंने नहीं देखा कि सही बात थी, तो बोलता है 3 तो आ गया। तो सही बात है, कोई बात नहीं, मैं तो 2 मांगना है ना, 3 जाओ जाओ। अभी उसको जोश आ गया, अभी जल्दी घर में जाता हूँ, जल्दी घर में जाता हूँ, लेकिन काफ़ी दूर आया था तो बस स्टैंड पर चला गया। बस आई 3 वो तो आ गया, क्या है, बोला अभी बैठ, एक तो इच्छा चली गई है, उसको बैठ अभी काम बताता हूँ। लेकिन वो कंडक्टर फिर से बैठ 3 बस चलने लगी, वो तो वापस गायब हो गया। अभी घर पर आया, दरवाज़ा खड़काया, पत्नी ने खोला, देख आज मैं तो खुश कर देता हूँ, एक बात बताता हूँ। बोले क्या, बोले 3, बोले क्या 3 करते हो। सब चला गया उसका। इंसान जब कुछ काम का नहीं होता तब उसके पास से कोई आशा जो है वो आशा भी नहीं रहती। इंसान अगर अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से करे ना तो सामने वाला खुश हो जाएगा।
अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से परमेश्वर का काम करे ना, तो परमेश्वर जो है ना वो खुश हो जाए। लेकिन पति और पत्नी, पति काम करना हो, ऐसे टीन और टीन होता है वो घर में, ऐसी बातें चलती हो, और जब बर्थडे आए और तब एक दूसरे को केक खिलाए, मैरिज एनिवर्सरी आए, फिर एक दूसरे को केक खिलाए, और फिर फेसबुक में देखो क्या बात है, स्वर्ग से उतर कर अभी अभी आया कपल। इतना जोरदार प्रेम फेसबुक पर दिखता है, तब ऐसा लगता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इतना बोलते ना कि अगर मैरिज एनिवर्सरी है तो सिर्फ पति और पत्नी एक कमरे में बंद होकर बस वो दोनों ही केक काटेंगे, तो घंटे बाद देखना एक टुकड़ा मुंह में नहीं गया होगा और पूरा कमरा केक हो गया होगा। कितनी लड़ाई झगड़े। लेकिन जब बाहर दिखाना होता है ना, तब फिर ऐसे फोन करते, स्क्रीन अपनी ओर रखते और फिर मुंह बनाते सेल्फी, और दोनों इतने खुश, इतना स्माइल से होता है, देखकर वो आनंद आ जाता है। बाकी कैसा होता है मालूम है, मैं जब वचन देता हूँ तब भी मुड़कर देखता है, तेरे ऊपर है पत्नी। और अगर पति को लगा तो पत्नी देख। कभी ये जो वीडियो बनता है उसको देखना, मैं ऐसे हिलता हिलता दिखता हूँ आपको, क्योंकि मैं चारों ओर देखता रहता हूँ। अभी आंखों में कैमरा नहीं, वरना ये सारी अंदर आ जाती है, वो कैप्चर हो जाता है। तो ये सब कुछ मैं देखता हूँ। हाँ ये तेरे लिए, अरे मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए ऐसा बोलकर वचन जो है उसको सुनने के लिए बैठो। लेकिन कई बार मज़ा आ जाता है, तो पत्नी के मजा आई। घर पर भी जाकर अरे मैं से वापस सुनना, क्योंकि तेरे लिए था ना, इसलिए मैसेज जो है वो वापस सुना। केक लेने गए होंगे तो भी लड़ते गए होंगे, नहीं चॉकलेट फ्लेवर नहीं, अरे बच्चों को वही पसंद है। एक दो बार कभी भी देखना, आप अपने घर में कभी भी देखना, कोई भी एक बात रखोगे एक्सेप्ट नहीं होगी, एक दो बात तो इधर उधर होगी, उसके बाद में कुछ तय करोगे, फिर आखिर में हथियार रख दो, छोड़ो यार जो बोलते कर दो चलो। तो ऐसा जो हो वो हो जाता है। लेकिन अगर इंसान अपनी इच्छा शक्ति से अगर वो करे तो हमारे परमेश्वर खुश हो जाए, दुनिया में भी लोग जो है वो खुश हो जाए। तो बच्चा इसीलिए तोड़ देता है खिलौना, वो खिलौना अपनी इच्छा शक्ति से कुछ नहीं करता है, उसको चाबी देते इसलिए वो करता रहता है। इसलिए पवित्र आत्मा आते हैं तो पवित्र आत्मा हमको सिखाते, हमको टोकते, हमको याद दिलाते हैं, और किस तरह से चलना वो हमको बताते, लेकिन करना नहीं करना वो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के ऊपर है। सभी लोग गोलियत से डर रहे, इसका कारण यही था कि उनको डरना था, उनके मन में डर आया था। डर किसी ने उनको डराया नहीं था, वो डर भी उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। उन लोगों ने डरना चाहा। दाऊद क्यों नहीं डरे, वो छोटे तो उनकी इच्छा शक्ति है, स्वतंत्र इच्छा है, मैं क्यों डरूं, परमेश्वर मेरे साथ है। तो क्या परमेश्वर इनके साथ नहीं है? शाऊल जो 1000 को मार सकता है, क्या गोलियत को नहीं मार सकता? लेकिन उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति कहीं और जगह पर उसने डाल दी, पवित्र आत्मा की बातें नहीं सुन रहे, और इसलिए सारे इस्राएली डर रहे। लेकिन ये जो दाऊद है, वो दाऊद अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से नहीं डर रहे, मेरे साथ मेरे परमेश्वर है, क्या करेगा तू, मैं आऊँगा और तेरी गर्दन काट डालूंगा। बिना तलवार ये भी बोलता है मैं तेरी गर्दन जो है वो गर्दन मैं काट डालूंगा। 22,000 जो है गिदोन के साथ, वो क्यों डर रहे जबकि लड़ाई करने के लिए निकले? बाकी के 10,000 क्यों नहीं डर रहे? ये भी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति। जितने भी सवाल मैंने पूछे उसी का एक ही उत्तर है, इंसान की स्वतंत्र इच्छा शक्ति। ये 22,000 लोग डर रहे, उसका कारण यही था, उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति। कोई नहीं बोल रहा उनको तू डर, वो अपनी इच्छा से डर रहा है। 10,000 लोग नहीं डर रहे, लेकिन 10,000 में भी 9,700 तो ऐसे जो लापरवाही बताते, लेकिन 300 नहीं बताते। वो जो लापरवाही दिखा रहे हैं वो भी तो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से। क्या शैतान आपके पास जबरदस्ती बोलता है लापरवाही कर, जबरदस्ती बोलता है 10 बजे तक सोता रहे, जबरदस्ती बोलता है मैं तुझे उठने नहीं दूंगा, कंबल से बाहर नहीं निकलने दूंगा? नहीं पापा 1 मिनट, नहीं पापा 1 मिनट, और 1 मिनट करते करते कब 10 बज जाते हैं नहीं पता चलता। इधर का मुंह उधर कर सो जाते और पापा उठाए तो इधर का मुंह कर सो जाएंगे। ये अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, ये कोई शैतान नहीं बोल रहा है आपको। परमेश्वर जो है
वो सिर्फ आपको सिखाते, पवित्र आत्मा जो है वो सिखाते। क्यों यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को पकड़ा देते, बाकी के 11 चेला नहीं? वो भी उसकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। हाँ, शैतान आकर बोला तू पकड़वा दे, जबरदस्ती तो नहीं की थी, चल तुझे पकड़वाना पड़ेगा। वो भी उसकी खुद की वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी। शाऊल क्यों लोगों को सता रहे, वो भी उनकी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। शाऊल का क्यों परिवर्तन हो गया, क्यों वो मसीह में आ गए, क्यों वो पौलुस बन गए, वो भी उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति। उनके साथी लोग आवाज सुनकर, रोशनी देखकर भी क्यों नहीं मान रहे, वो भी उनकी स्वतंत्र इच्छा शक्ति। हमको नहीं माना तो ना मानो। परमेश्वर की ओर से हम इंसानों को सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा मिला हुआ ये तोहफा है हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति। ना शैतान हमारे साथ जबरदस्ती कर सकता है, ना पवित्र आत्मा हमारे साथ जबरदस्ती करते। हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं। ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ हमको सबसे बड़ा तोहफा है। हालेलुया। शैतान की ताकत नहीं कि आपको जबरदस्ती कुछ करवा सके। शैतान के पास ये ताकत नहीं कि जबरदस्ती आपको शराब पिला सके। शैतान की ये ताकत नहीं कि आपको जबरदस्ती से कोई व्यसन में लेकर जा सके, आपके पास जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करवा सके, आपको क्रोध करवा सके, आपके मुंह से गाली बुलवा सके, आपको मीटिंग से दूर रख सके, आपको होल नाइट से दूर रख सके। ये आपकी खुद की स्वतंत्र इच्छा है कि जो आप ये सब कुछ छोड़ रहे हो, आप अपनी इच्छा से परमेश्वर का इनकार कर रहे हो, आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से होल नाइट का इनकार कर रहे हो। आप जो भी करते हो परमेश्वर के विरोध में, वो आपकी ही स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। बहाना मत बताना कि शैतान आकर ऐसा कर जाता है। क्या पवित्र आत्मा नहीं बोलते उस वक्त तुझे जाना चाहिए, तुझे रहना चाहिए, तुझे करना चाहिए? तब क्यों नहीं मानते? क्योंकि आपकी खुद की स्वतंत्र इच्छा शक्ति है। क्यों मीटिंग खत्म होने के बाद आपके मुंह से आवाज बंद नहीं होती? क्योंकि आप स्वतंत्र इच्छा शक्ति से कर रहे हो, आप जानबूझकर कर रहे हो, मुझे परमेश्वर के खिलाफ करना ही है और मुझे नरक में जाना ही है। क्यों मीटिंग के बाद 5-10 मिनट चुप नहीं रह सकते? क्या घर के बाहर डायरेक्ट निकल नहीं सकते अपने घर? क्या बैठ नहीं सकते? क्या अपने मुंह को, अपनी जबान को क्या किसी लगाम की जरूरत है? क्या आपकी जबान वो गधी के समान है? क्यों उसको काबू में रखने के लिए आपको एक लगाम की जरूरत महसूस हो? यह परमेश्वर की ओर से दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है कि आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के मालिक हो। आप जो भी करते हो, चाहे वो परमेश्वर के विरोध में करते हो या परमेश्वर के साथ में रहकर करते हो, जो भी करते हो आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से करते हो। 38 साल से जो इंसान खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसने देखा मेरा मालिक कह रहा है, मेरा प्रभु कह रहा है, एक बार कर तो देख लो। तो मेरा मालिक बोलता है तो क्या मेरे से होगा नहीं? अगर मालिक आपको बोले ना कि मुंह बंद रख, तो आप रख सकते हो, लेकिन परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करेंगे। परमेश्वर हाथ नहीं दिया है, चल हाथ नहीं, क्यों उठेगा? आप भी उठाता हूँ, चल नहीं। वो सिर्फ बोलेंगे उठना है। तू उठना चाहता है तो मैं भी बोलता हूँ उठ ही जा, लेकिन प्रयत्न करना आपके हाथों में। स्वतंत्र इच्छा शक्ति के मालिक आप हो, आपको करना है। हाथ चिपक गया है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति से आपको लंबा करना है। अगर आप चाहोगे तो हो जाओगे। एक छोटा सा बुखार आ जाता है और खाट पर लिट जाते हो। अरे स्वतंत्र इच्छा शक्ति मजबूत मालिक बनो। है तू कौन होता है सुलाने वाला बुखार? मैं तेरे से और गर्म हूँ। अरे मुझे तो नबूकदनेस्सर की आग में भी डाल दो ना तो मुझे कुछ ना, मैं ऐसा इंसान हूँ। मेरे परमेश्वर ने मुझे हाथ से बनाया और तू 101 टेम्परेचर मुझे सुलाने की बात कर। चलो उठ जाना चाहिए। हमको परमेश्वर ने ऐसा बनाया, हम ऐसे वैसे नहीं है। हम स्वतंत्र इच्छा शक्ति के मालिक है। कोई हमको सुला नहीं सकता, कोई बीमारी हमको बेड पर नहीं ला सकती। वो तो ठीक है, 1000 रुपये बचाने के लिए मास्क पहनना पड़ता है। हाँ, वरना मास्क की हमको जरूरत नहीं है। सैनिटाइजर की जरूरत नहीं। मेरे प्रभु यीशु का लोग बरसों से सैनिटाइज का काम कर रहा है। अच्छे अच्छे पापों को धोकर बैठा है वो लोग। हमको किसी की जरूरत नहीं है। हमारे परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। पौलुस बोलते हैं मैं जाऊंगा, मैं बंधाने के लिए क्या, मैं तो मरने के लिए तैयार हूँ। कितना पावर है अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति। अरे मरने के लिए तैयार। और वहीं पर परमेश्वर के ही लोग, पवित्र आत्मा वाले ही लोग नहीं पाउल मरना, नहीं। अरे इतने कमजोर परमेश्वर के लोग, परमेश्वर को लोग इतने कमजोर नहीं होने चाहिए।
हम हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के मालिक हैं। वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ हमारा सबसे बड़ा वो तोहफा है। लेकिन इसको शैतान की बातों में इस्तेमाल करना है या परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है, वो आपके हाथ में है। आप अपनी स्वतंत्र इच्छा से शैतान की गोद में बैठना चाहते हो या मेरे परमेश्वर की गोद में बैठना चाहते हो, ये आपके हाथ की बात है। परमेश्वर को देना था आपको, परमेश्वर ने दे दिया। लेकिन अगर आप अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से अगर परमेश्वर का काम करोगे, परमेश्वर में बने रहोगे, परमेश्वर आपसे खुश होंगे। लेकिन किसी के मैसेज के जरिए, डर के मारे, सुनने के डर के मारे अगर आप मीटिंग में आओगे, होल नाइट में आओगे, तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होंगे। स्वतंत्र इच्छा शक्ति से परमेश्वर को खुश करने का प्रयत्न करो। या तो शैतान को भी वही शक्ति से आप खुश कर सकते हो, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ थोपा है तो परमेश्वर के काम में इस्तेमाल करो। पौलुस रोते ने वो बिंदास में मरने के लिए तैयार हो मेरे परमेश्वर के लिए। ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमारे परमेश्वर ने हमें दी है, हम उस शक्ति का इस्तेमाल करें और स्वर्ग के वारिस बने। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु के आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखें, कोई इधर उधर ना देखे। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हम सभी को एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है। आप उसके मालिक हो। ये परमेश्वर का दिया हो बहुत बड़ा तोहफा है आपके जीवन में। लेकिन ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें, अपने आत्मा से सवाल करें, मैं उस स्वतंत्र इच्छा शक्ति का क्या इस्तेमाल करता हूँ, शैतान को खुश करने के लिए या मेरे परमेश्वर को खुश करने के लिए। ये स्वतंत्र इच्छा शक्ति का तोहफा मिला है परमेश्वर से, लेकिन आप किस चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो, इसमें आप आज़ाद हो। अगर आपका आत्मा, आपका हृदय अंदर से आवाज़ दे रहा है कि आज तक तूने शैतान को खुश करने में उसका इस्तेमाल किया है, तो मेरे प्रियो आज से लौट आओ और जो परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी है उसका इस्तेमाल परमेश्वर को खुश करने में लगाओ, ताकि परमेश्वर आपसे खुश हो और परमेश्वर आपको स्वर्गराज में ले सके। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।